इस स्क्रीन कास्ट में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम किसी और फॉर्मेट की डेटा को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट टाइप का डाटा अगर हमें इंपोर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अक्सर होता यह है कि आपके पास कोई मेन फ्रेम चल रहा होता है या कोई ERP सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके अंदर आपके पास एक्सपोर्ट की यूटिलिटी होती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट की यूटिलिटी आपके पास से डाटा एक्सपोर्ट करती है, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। आमतौर पर जब भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा एक्सपोर्ट करते हैं तो दो तरह का डाटा होता है। एक जो डाटा होता है दैट इज़ वो कहलाता है डेलिमिटेड विथ। डेलिमिटेड विथ या डेलिमिटर्स की जब हम बात करते हैं, डेलिमिटर्स में हमारे पास कॉमा सबसे मोस्ट कॉमन डेलिमिटर है, सेमीकोलन में एक और डेलिमिटर है, डैश भी बाज़ औक़ात आपके पास डेलिमिटर होता है। एक और अक्सर जो है मोस्ट कॉमनली यूज डेलिमिटर्स के अंदर टैब, जो आपका कीबोर्ड के अंदर टैब का बटन होता है, वो भी एक मोस्ट कॉमनली यूज डेलिमिटर है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि भाई CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। दूसरा आपने टैब डेलिमिटर भी सुना होगा। तो प्राइमरीली ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं जो आपके पास एक्सपोर्ट फाइल्स में आते हैं। दूसरा आपके पास जो फाइल का फॉर्मेट होता है दैट इज़ फिक्स्ड विथ। फिक्स्ड विथ फाइल्स वो फाइल होती है जैसे जिसके दरमियान टेक्स्ट के दरमियान सेम इक्वल स्पेस दिया होता है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 और हमने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और दूसरी रो में 1 और इसके बाद इतने ही स्पेस देकर फॉर एग्जांपल हमने एक नाम लिखा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड फिक्स्ड विथ। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रहते हुए हम किस तरह से किसी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको जाना होगा डाटा के अंदर हमारे पास गेट एक्सटर्नल सोर्स के नाम से एक ग्रुप कमांड ग्रुप मौजूद है। इसके अंदर आप देखेंगे फ्रॉम टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपने जैसे ही फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया आपको एक्सेल पूरा फोल्डर दिखा देगा। अब इसमें से आप अपना रिक्वायर्ड फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डेस्कटॉप पे ब्लेंडेड लर्निंग का एक फोल्डर है और उसके अंदर BL सैम्पल्स का एक फोल्डर है। यहाँ हमारे पास इंपोर्ट टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे आप इंपोर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल पे क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे सबसे पहला सवाल ये वही करेगा कि क्या ये डेलिमिटेड फ़ाइल है या ये फिक्स विथ फ़ाइल है। अगर ये डेलिमिटेड होगी मतलब बीच में कोई टैब या कॉमा या कोई चीज़ होगी तो आप डेलिमिटेड लेंगे, वरना इसको फिक्स विथ लेंगे। क्योंकि मेरी फ़ाइल मेरे इल्म में है कि इसमें बीच में टैब्स हैं, तो हमने इसको डेलिमिटेड विथ पे चेक करने दिया और नेक्स्ट किया। जैसे आपने नेक्स्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इंटेलिजेंटली इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके बीच में टैब्स हैं और ऑटोमेटिकली उसको खुद से चेक लगा दिया। उसके चेक लगाने से आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास इसने इसी को डिफरेंट कॉलम्स के अंदर बता दिया है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब ये हर एक सेल की आपसे टाइप पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डेट टाइप है, हमने यहाँ पर सिंपली डेट कर दिया और DMY सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आप दूसरे भी कॉलम्स की टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप तीसरे स्टेप, ये 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस है, जैसे आप फिनिश करेंगे आपसे ये पूछेगा कि आपको ये जो रिज़ल्ट चाहिए वो कौन से सेल पे चाहिए। हमने बता दिया ये रिज़ल्ट हमें A9 पे चाहिए और ओके। आप देखेंगे आपकी फ़ाइल में जितना भी डाटा होगा तमाम का तमाम वो इसी फॉर्मेट में ले आएगा। आप देखें इसने ऑटोमेटिकली इन तमाम को कॉलम्स के अंदर स्प्लिट किया और आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। अक्सर जब हम फाइल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास होता ही है कि कुछ फील्ड्स एक ही साथ मौजूद होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड्रेस की एक फील्ड है और इसमें हमारे पास 3 हिस्से हैं। एक तो फर्स्ट हाउस नंबर का हिस्सा है, दूसरा उसके बाद एरिया है, उसके बाद सिटी है। हम ये चाहते हैं कि हाउस नंबर, एरिया और सिटी तीनों डिफरेंट सेल्स के अंदर आ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सेल के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। हमने इन तीनों को सेलेक्ट किया। डेटा के ही टैब में आप देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। आपने जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक किया, ये आपसे वही सवाल कर रहा है कि डेलिमिटेड विड्थ है या फिक्स विड्थ है। हमने डेलिमिटेड इसको रहने दिया और नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया, इस मरतबा इसने टैब सेलेक्ट करके रखा है, जबकि हमारा इस मरतबा डेलिमिटर टैब नहीं है जबकि कॉमा है, तो हमने टैब से चेक हटा के कॉमा पे चेक लगा दिया। नेक्स्ट करके जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया, आप देखेंगे एक्सेल ने विद इन नो टाइम आपके डाटा को स्प्लिट कर दिया कॉलम्स के अंदर। इस स्क्रीन कास्ट में हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रहते हुए हम किस तरह से टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल के इंपोर्टेड डाटा को अगर हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाना तो हम किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।